गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य पार्ट 3 अंतिम खाते फाइनल अकाउंट, इंग्लिश में फाइनल अकाउंट बोलते हैं। इससे पहले लेसन 2 तक आपका मैंने सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों का मिक्सअप है वो, क्योंकि आपका ये लेट चैप्टर शुरू हुआ था तो इसीलिए आपको लेट शुरू किया है, लेकिन इस बार इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल टर्म के लिए तैयारी करनी है। अब इसका जो है मैंने फाइनल अकाउंट, अब फाइनल अकाउंट जो है वो 3 खातों से मिलकर बनाए, जो मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में। जो आप इसको रिवाइज कर लेना पहले वीडियो देख के, तो उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट 3 खातों से मिलकर ये बनाता है। तो इसमें पहला जो है आपका वो है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं उसमें आपके सेल परचेज यानी कि खरीदना बेचना, कितना माल बच गया है और उस पर कारखाने संबंधी जितने खर्चे आते हैं। क्लियर है? तो अब जब इसको करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। आप इसका एग्जाम्पल बुक में देखेंगे, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ करा रहा हूँ इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रारंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है? अब जो अमाउंट और ये अमाउंट है, तो इस तरफ तो आपका होता है डेबिट और इस तरफ होता है आपका क्रेडिट। तो जितने खर्चे और हमारे पास हैं वो डेबिट, जितने खर्चे जा रहे हैं हमारे पास से वो क्रेडिट। अब पहला है प्रारंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ये 1 जनवरी का होता है। क्लियर है? तो 1 जनवरी लिखा हुआ है तो वो ओपनिंग स्टॉक है 12,500। इसके बाद है परचेज, टू परचेज यानी कि क्रय, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट अगर दी हुई है और उसके साथ वापसी भी है तो उसको आप बाहर ही लिखेंगे। तो टू परचेज अकाउंट है 1,25,000 माइनस परचेज रिटर्न, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं PR, परचेज रिटर्न क्रय वापसी। तो 2,000 इसमें से माइनस कर देंगे, तब आप इसको बाहर लिखेंगे तो वो हो गया आपका 1,23,000। क्लियर है? उसके बाद बाय सेल्स यानी कि विक्रय खाता। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट में अगर इसमें भी वापसी है तो बाहर लिखेंगे, तो इसमें वापसी है 1,45,000। तो बाय SR सेल्स रिटर्न, तो इसका सेल्स रिटर्न है 1400, 1,400। इसमें से माइनस करेंगे तो 1,43,600, 1,43,600। 0 0 10 में से 4 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और ये ऐसे कैसे। इसके बाद जो खर्चे हैं वो टू में और जो आ रहे हैं वो बाय में। तो सबसे पहले उत्पादक मजदूरी यानी कि टू प्रोडक्टिव वेजिस, प्रोडक्टिव वेजिस मजदूरी। तो प्रोडक्टिव मजदूरी है 20,200, 20,200। इसके बाद है कोयला व गैस खाते का, तो यानी कि कोल एंड गैस अकाउंट। कोल एंड गैस अकाउंट है 750। ठीक है, इसके बाद है बिजली व्यय खाते से टू लाइट अकाउंट या इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। टू लाइट एक्सपेंसेस जो चीज़ लिखा है, तो टू लाइट एक्सपेंसेस 900। ठीक है, इसके बाद ढुलाई वे यानी कि कैरेज या फ्रेट, टू कैरेज, ये है आपका 600 रुपये। इसके बाद ये पूरा हो गया और इसके बाद है आपका अंतिम खाते जो लिखते हैं, तो बाय
क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है ये है आपका 18,500। 18,500 क्लियर है, दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 18,500। तो अब जो है दोनों तरफ का हम टोटल करेंगे, इधर का भी और इधर का भी। तो दोनों का टोटल जब करते हैं 0 0 6 और 5 11 का 1, 3 और 8 11 और 1 12 का 2, फिर 1 4 और 1 5 और 1 6 1। तो ये आया 1,62,100। इधर का टोटल करेंगे 0 5, ठीक है, 5 2 7 और 14 14 और 6 20 और 6 9 29 का 9 2 हासिल। 2 और 2 4 4 और 3 7 7 आगे कुछ नहीं है, 7 का 7 कोई कैरी नहीं। इसके बाद 1 2 3 4 हो गया, तो 1 1 और 2 3 3 और 2 5, ठीक है, कोई कैरी नहीं। इसके बाद 1 का 1, तो 1,57,950। तो ये आया। अब दोनों तरफ का टोटल में जो ज़्यादा है इसको दोनों तरफ लिखेंगे। तो इसको जगह नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या नेक्स्ट में करके दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो दोनों तरफ का टोटल हमने कर दिया ज़्यादा, जो ज़्यादा आया हमारी तरफ 1,62,100, तो 1,62,100। तो ये हमने दोनों तरफ लिख दिया 1,62,100। अब जो कम वाला है उसमें से घटा देंगे, तो 1,62,100 में से 1,57,950 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 0, 10 में से 9 गया 1, 11 में से गया 4, 5 में से 5 कुछ नहीं, 41,50। तो ये आपका बचा है 41,50। तो जब ये दोनों तरफ ये करा है तो इसका बैलेंस लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, बैलेंस नीचे लाए, तो 41,50। इसके आगे का मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। जब दोनों तरफ का टोटल हमने चेक कर लिया, एक तरफ का कम है एक तरफ का ज़्यादा है। अगर इधर का टोटल ज़्यादा आता है तो ये दोनों तरफ लिखेंगे, इधर का टोटल ज़्यादा आता है तो ये दोनों तरफ लिखेंगे। तो जिस तरफ कम है उस तरफ बैलेंस लिखेंगे। अगर इस तरफ का कम है तो हम लिखेंगे टू ग्रोस प्रॉफिट, क्लियर है। और अगर इस तरफ का कम है तो लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, क्लियर है। तो दोनों तरफ का चेक करके तब इसका हम आंसर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट बना है। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तो इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा, अब इसका बैलेंस हमारा 41,50 आया। अब इस 41,50 को हम इसके अगला वाला अकाउंट जो है, ये तो सिर्फ सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन अगर हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा तो हम ऊपर ही लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन एंडिंग इतने ईयर, ठीक है। फिर उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो उसका बैलेंस, अगर इधर का बैलेंस आया तो हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इधर का आया तो टू ग्रॉस लॉस, उस खाते को आगे बढ़ाएंगे। तो जब वो खाता आगे बढ़ेगा तो वो खाता आपका प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब खाता शुरू होता चला जाएगा उसका बैलेंस निकालेंगे। तो उसका बैलेंस भी ऐसे निकलेगा, अगर इधर का ज़्यादा है तो इधर, इधर का ज़्यादा है तो इधर। तो वैसे ही इधर है तो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में, इधर का है तो नेट लॉस।
फिर आपका ये वाला अकाउंट कंप्लीट होगा। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ बताया है, इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।